दोस्तों, आपने कभी न कभी तो रात में बाहर निकलकर तारों की खूबसूरती को निहारा ही होगा। हाँ, हम जानते हैं कि तारे कितने रहस्यमय होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ जांच पड़ताल करके आपके लिए कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। आसमान में कितने तारे। दोस्तों, आसमान में नंगी आंखों से केवल 9096 तारे ही देखे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा देखने के लिए आपको दूरबीन का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये लगभग सभी तारे सूर्य से बड़े और ज़्यादा चमकदार होते हैं। अब बात करते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में करीब 2 से 4 खरब तारे हैं, और ऐसी आसमान में 1 खरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि एक के पीछे आप लोगों को 24 जीरो लगानी पड़े, मतलब रेत के कणों से भी ज़्यादा। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने तो भी आपको एक पूरी आकाशगंगा गिनने में 2000 साल का समय लगेगा। हमारी आकाशगंगा में हर 18 दिन में एक नया तारा बनता है। सभी तारे अपने जीवन की शुरुआत एक धूल के बादल के रूप में करते हैं, जिसे नेब्यूला कहा जाता है। ये 74% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से मिलकर बने होते हैं। इनके कोर में हाइड्रोजन की मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, जिससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये सालों तक चमकते रहते हैं। तारों का जीवन अरबों साल का होता है, लेकिन जितना बड़ा तारा उतनी ही कम उसकी आयु। उदाहरण के लिए ईटा कराइना तारे को ही ले लीजिए। यह सूर्य से 150 गुना बड़ा और 40 लाख गुना ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह बस कुछ लाख सालों का ही मेहमान है, जबकि सूरज अभी करोड़ों साल तक जिएगा। यह तारा कभी भी सुपरनोवा में बदल सकता है। जब भी ऐसा होगा, यह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली चीज़ होगी और दिन में भी दिखाई देगा। सुपरनोवा में बदलने से पहले तारे लाल दानव का रूप ले लेते हैं और इसी स्थिति में लाखों वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद फिर सुपरनोवा में बदलकर फटने के कारण खत्म हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नया तारा बनता है, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। तारों का रंग और तापमान उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये लाल, सफ़ेद और नीले रंग के हो सकते हैं। लाल तारे सबसे ठंडे होते हैं, जिनका तापमान 3500 डिग्री के आसपास रहता है। सूर्य की तरह पीले सफ़ेद तारों का तापमान 6000 डिग्री के आसपास रहता है। और सबसे गर्म नीले रंग के तारे, जिनका तापमान 12000 डिग्री के आसपास रहता है। हमारे सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य, लेकिन यह भी हमसे 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का तारा है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो धरती से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 4.5 साल का वक्त लगेगा, और अभी हमारे पास जो सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है, उससे यहाँ तक पहुँचने में 75,000 साल लग जाएंगे। असल में वैज्ञानिक अभी तक सबसे दूर के तारे को नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन नंगी आंखों से अंधेरी रात में दिखाई देने वाला सबसे दूर का तारा है डेनेब, जो कि 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह तारा ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तारा है, जिसका तापमान -48 डिग्री से -13 डिग्री के बीच रहता है। यह सूर्य से 7.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार यह सूरज का चौथा सबसे करीब तारा है। 2,09,726 डिग्री टेम्परेचर के साथ वोल्फ्राइट 102 आसमान का सबसे गर्म तारा है। दोस्तों, ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे का खिताब युवा स्कूटी के पास है। युवा स्कूटी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है, जो कि सूर्य से 1708 गुना बड़ा है, और इसका आयतन सूर्य से 5 अरब गुना ज़्यादा है। यह पृथ्वी से 9500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। EBLM J055557 AB ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है। यह शनि ग्रह के आकार का है, जो कि 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस तारे पर गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 300 गुना ज़्यादा है। सीरियस तारा आसमान का सबसे चमकीला तारा है। ये इतना चमकता है कि कई बार लोग इसे UFO समझ लेते हैं। यह सूर्य से भी 20 गुना ज़्यादा चमकदार है। तारों की औसतन उम्र 1 से 10 अरब साल तक की होती है, लेकिन अभी तक ज्ञात सबसे पुराना तारा 14.46 अरब साल का है, यानी कि ब्रह्मांड से भी पुराना। यह धरती से 190 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं ध्रुव तारे की। लोग सदियों से उत्तरी ध्रुव तारे को दिशा जानने के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अन्य तारे चलते रहते हैं,
लेकिन यह आसमान में एक जगह ही फिक्स है। लेकिन अब ये सब कहानियाँ बनकर रह गई हैं और सच्चाई ये है कि ध्रुव तारा भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। धूमकेतु या पुच्छल तारा। आकाश में पुच्छल तारे भी होते हैं। इनकी पूंछ अमोनिया, मीथेन, भाप और बर्फ के कणों से बनी होती है, जो लाखों मील तक लंबी हो सकती है। इसकी पूंछ की दिशा हमेशा सूर्य से दूर की ओर ही होती है। ये भी अपने अक्ष पर सूर्य का चक्कर काटते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल नए 9 धूमकेतु की खोज होती है। तारे क्यों चमकते और टिमटिमाते हैं? दोस्तों, आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। तारे कभी टिमटिमाते नहीं हैं, बस हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जब तारे क्षितिज के पास होते हैं तो इन्हें कम और ज़्यादा घनत्व वाली परतों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए इनका प्रकाश कभी कम और कभी ज़्यादा होता रहता है और हमें ये चमकते या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टूटता तारा क्या है? वास्तव में दोस्तों, तारे टूटते नहीं हैं। ये बस हमारा एक वहम होता है जो कि हमें गिरते हुए दिखाई देते हैं। असल में वो सब उल्का पिंड होते हैं। अब हमारे मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो गिरते कहाँ हैं? तो दोस्तों, अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही ये जल उठते हैं और राख बन जाते हैं और ये ज़्यादातर समुद्रों में ही गिरते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है यदि सारे तारे गायब हो जाएं तो क्या होगा? सिवाय सूरज के अगर सभी तारे गायब हो जाएं तो हमें इस बात का 4 साल बाद पता चलेगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तारों की ऊर्जा 10:67 यानी कि 1 के पीछे 67 जीरो, वो एनर्जी पूरी के पूरी खत्म हो जाएगी। तारों का वजन बहुत ज़्यादा है, तो सारे तारों के गायब होने से मिल्की वे गैलेक्सी का वजन 5% तक कम हो जाएगा। और यदि ये सारे तारे सुपरनोवा प्रक्रिया के द्वारा खत्म होते हैं तो हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में एक फ्लैश दिखाई देगा। बाकी उससे ज़्यादा कुछ भी बड़ा घटित नहीं होगा। लेकिन अगर सूर्य गायब हो गया तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी। दोस्तों, तारों की रोशनी को धरती तक पहुंचने में कई सालों का वक्त लग जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप आसमान में सितारों को देखते हैं तो आप भूतकाल को देख रहे होते हैं। जो सूर्य हमें दिखता है वो 8.3 मिनट पुराना और जो अल्फा सेंचुरी हमें दिखता है वो 4 साल पुराना होता है। दोस्तों, यदि आपके पास भी तारों से जुड़ी कोई जानकारी या सवाल है तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हो सकता है उन लोगों को भी यह वीडियो ज़रूर पसंद आए।